कहानी की शुरुआत होती है क्यूटी होबो से। क्यूटी होबो वहाँ अपनी जादू प्रैक्टिस कर रहा होता है डॉक्टर हाथी के पास जाने से पहले। लेकिन जैसे ही होबो मंत्र पढ़ता है जादू उल्टा पड़ जाता है, सीधा होबो पर ही। होबो हार मानकर मना कर देता है। होबो कहता है नहीं, मेरे से ये सब नहीं होगा। कुल्लूड कहता है भाई एक बार ट्राई तो कर ले, क्या पता हो जाए। होबो मदद के लिए जास्मीन दीदी को बुलाता है। जास्मीन दीदी आकर मदद करती है और फाइनली क्यूटी होबो को मंत्र याद रहता है और जादू भी हो जाता है। जास्मीन दीदी सबको सिखाकर वहाँ से चली जाती है। फिर होबो कहता है जाओ डॉक्टर हाथी को इन्फॉर्म कर दो, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा जादूगर मिस्टर होबो आ रहे हैं। फाइनली क्यूटी होबो डॉक्टर हाथी के सामने पहुंच जाता है। डॉक्टर हाथी होबो को देखकर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और कहता है अबे मोटे, तू क्या जादू करेगा रे। होबो कहता है पाकिस्तान से आया हूँ, होबो मेरा नाम है, जादूगरी दिखाता हूँ, जादू मेरा काम है। वाह वाह। फिर डॉक्टर हाथी कहते हैं लाखों आंखें वाला हूँ मैं, आर्गोरिस मेरा नाम है, आंखें चुराता हूँ, लोगों पर जुर्म भी करता हूँ, यही तो मेरा काम है। दोस्तों मतलब इन दोनों की स्क्रीन लाइन के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिख लीजिए। डॉक्टर हाथी कहता है चल बे मोटे, बहुत हो गया तेरा, अब चल जादू दिखा। क्यूटी होबो एकदम डरा हुआ होता है लेकिन हिम्मत करके मंत्र पढ़ता है। लेकिन बेचारा फिर से गलत मंत्र पढ़ देता है और जादू होता ही नहीं। बहुत ट्राई करता है होबो लेकिन उसे मंत्र याद ही नहीं आता। कुल्लूड और नाजिरा ये सब देख रहे होते हैं। डॉक्टर हाथी कहते हैं मोटे, अगर तूने ये जादू नहीं किया तो तू तो गया बेटे। होबो कुल्लूड की तरफ देखता है, कुल्लूड उसे मंत्र बता देता है। फाइनली क्यूटी होबो जादू करता है, आर्गोरिस खुश हो जाता है। होबो जादू पे जादू करता है और डॉक्टर हाथी को अपने जादू में फाइनली फंसा देता है। फिर कुल्लूड वहाँ अंदर आ जाता है और डॉक्टर हाथी के गले पर तलवार लगा देता है। अब होबो की बारी थी मजाक उड़ाने में। होबो बोलते हैं अब बोलना मोटे। डॉक्टर हाथी फाइनली सबकी आंखें वापस कर देता है और लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग कुल्लूड और गैंग को एक स्पेशल ड्रिंक दे जिसे पीने के बाद कुछ टाइम के लिए तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाओ। क्यूटी होबो उस ड्रिंक को अपने पास रख लेता है, साथ में कुछ कपड़े भी देते हैं और कहते हैं ये कपड़े आपको पाशा के महल में जाने के लिए मदद करेंगे। वो सब लेकर कुल्लूड डॉक्टर हाथी को बंदी बनाकर वहाँ से पाशा के महल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलते चलते फाइनली डॉक्टर हाथी उन्हें पाशा के महल तक पहुँचा देता है। वहाँ महल के अंदर मकीजों की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी चल रही होती है। कुल्लूड और गैंग अंदर जाने वाले होते हैं लेकिन दोस्त तभी उनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। वो मुसीबत था बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर बाजार के शैतान आकर अटैक कर लेते हैं। फिर वहाँ बहुत जबरदस्त फाइट चलती है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कुल्लूड इजीली मार देगा सबको, लेकिन इस बार बॉडी बिल्डर के शैतान भारी पड़ते हैं। कुल्लूड बहुत ट्राई करता है, सबको मारता है लेकिन बॉडी बिल्डर के शैतान उन पे भारी पड़ते हैं। कुल्लूड को कुछ समझ नहीं आता और उसके पास वो जादूगर जुलान का हथियार होता है, वो उसे यूज कर लेता है और उसे यूज करते ही सारे शैतान मर जाते हैं। नाजिरा के कहती है ये क्या किया तूने कुल्लूड, ये हथियार सिर्फ एक बार यूज हो सकता था, तुमने इस हथियार को अभी यूज कर लिया तो हम लोग पाशा को कैसे मारेंगे। कुल्लूड उदास हो जाता है और कहता है कोई ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं पाशा के महल की तरफ। गेट पर डॉक्टर हाथी जो कि पाशा का भाई था गार्ड्स उसे एंट्री दे दे। डॉक्टर हाथी कहता है ये मेरे पंटर लोग हैं, इसको भी अंदर जाने दो। फिर सब लोग अंदर घुसते हैं। अंदर जोर से शोर मच रही होती है और मकीजों की बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही होती है। अंदर जाते ये लोग डॉक्टर हाथी को मारकर बेहोश कर देते हैं और आगे घुस जाते हैं। अंदर जाके कुल्लूड देखता है मकीजों को एक टेबल पर लिटाया गया है और काहिम कुछ मंत्र बोल रहा होता है। उसी टाइम वो शुभ घड़ी आ जाता है। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि पाशा ने बताया था कि दिन में एक टाइम ऐसा आएगा जब सूरज चांद को पूरी तरह ढक देगा एंड उसी टाइम वो जिंदा होगा और उसी टाइम वो लोग बलि चढ़ाएंगे। फाइनली वो टाइम आ गया दोस्तों, चांद सूरज के ऊपर भारी पड़ने लगा और चारों तरफ अंधेरा छा गया एंड उसी टाइम पाशा वापस जिंदा हो जाता है। पाशा वहाँ पहुँचता है और खुश हो जाता है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी रेडी हुआ होता है। लेकिन गाइम थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा होता है मंत्र में। वाजियर आके काहिम को कहता है जल्दी जल्दी करो काम वरना सूरज वापस आ जाएगा, सूरज आ गया तो पाशा भाईजान वापस मर जाएंगे, तो अपना काम जल्दी जल्दी से निपटाओ। काहिम फिर अंदर जाता है कुछ सामान लेने और मौका देखते ही कुल्लूड उस रूम में घुस जाता है और काहिम को बेहोश कर लेता है। काहिम के कपड़े पहन लेता है और काहिम बन के वापस आ जाता है। कुल्लूड वहाँ आकर काहिम की तरह सेम मंत्र बोलता है और टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है। पाशा ऊपर देखता है, सूरज आने वाला होता है, टाइम बहुत कम है और काहिम पे चिल्लाता है ओए काहिम जल्दी से खत्म करो। कुल्लूड फिर कहता है बलि चढ़ाने के लिए पाशा मकीजों के पास आई है। कुल्लूड ऐसा इसीलिए कहता है कि जब पाशा उसके पास आए कुल्लूड पाशा को खत्म कर ले। पाशा आगे बढ़ता है लेकिन तभी रियल काहिम वहां पर आ जाता है और सबको सच बता देता है और वहाँ शुरू हो जाती है जंग। सब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। क्यूटी होबो भी वो ड्रिंक पी लेता है और उत्पात मचाने लगता है। सब लोग वहाँ फाइट में बिजी थे। तभी मौका देकर पाशा भाईजान मकीजों को उठाकर अंदर ले जाता है। पाशा मकीजों को अंदर कमरे में लेकर बलि चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करता है।
प्रक्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन तभी कूलडूड वहाँ जाता है। पाशा के सैनिक कूलडूड को रोकने लगते हैं। वहाँ बाहर उत्पात मचाते हुए क्यूटी होबो सबको मार देता है। नाजिरा भी अपना बदला पूरा कर देती है सेनापति वाजियार को मार के, लेकिन सेनापति वाजियार पूरी तरह मरा नहीं होता, स्टिल वो जिंदा रहता है। अंदर कूलडूड पाशा के सिपाही को मारने के बाद पाशा के साथ लड़ा, लेकिन पाशा भाईजान की शक्तियां के सामने कोई नहीं बोल सकता, तो वो कूलडूड को उठा के पटक देता है। पाशा कूलडूड को खिड़की के बाहर फेंक देता है और वापस अपनी प्रक्रिया चालू रखता है। लेकिन कूलडूड ठहरा हीरो, वो कहाँ मरने वाला था। लेकिन हातिम वहाँ एक हाथ से लटका हुआ रहता है और कैसे न कैसे करके ऊपर आ जाता है, और ऊपर आके पाशा को गले से पकड़कर उसे नीचे फेंकने ही वाला होता है, लेकिन दोनों गिर जाते हैं। पूरा सिनेमैटिक शॉट था दोस्तों। हाथी में एक हाथ से लटका हुआ था और दूसरे हाथ से पाशा को पकड़ा रहता है, और फाइनली हीरो की तरह पाशा को नीचे फेंक कर मार देता है और खुद ऊपर आ जाता है। वहाँ सब लोग आ जाते हैं, मकीजो, क्यूटी होबो, नाजिरा, सब लोग पाशा के मरने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ जादूगर जुलान आकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, थैंक यू कूलडूड, तुमने आज ऐसा काम किया जो पूरी दुनिया याद रखी। सब लोग मकीजो को गले लगाते हैं और फाइनली मकीजो को जादूगर जुलान के हवाले कर देते हैं। जादूगर जुलान कहते हैं, तुम अपने नेक मकसद में एक बार फिर से कामयाब हो गए कूलडूड। तुमने बिना कुछ लालच के मकीजो की जान बचाई, और ये काम तुमने सिर्फ अच्छाई की खातिर किया। और कूलडूड, यही है तुम्हारा दूसरे सवाल का जवाब, नेकी कर और दरिया में डाल। दोस्तों, ये पूरा अनएक्सपेक्टेड था। ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जादूगर जुलान उन्हें तीसरा सवाल बताते हैं, कूलडूड, तुम्हारा तीसरा सवाल होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, कूलडूड को वहाँ पर जादूगर जुलान बेस्ट ऑफ लक बोल के, बाय बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन तभी वाजियार जो आधा जिंदा था आकर कूलडूड को मारने ही वाला होता है, लेकिन नाजिरा ने कूलडूड को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। कूलडूड वाजियार को फाइनली मार देता है, लेकिन नाजिरा के पेट में तलवार जा चुकी होती है। नाजिरा अपने लास्ट मोमेंट में कूलडूड को कहती है, मेरा एक भाई है, उसे ये राज्य का महाराजा बना देना, और एक मोती कूलडूड को देती है और बोलती है, ये लो कूलडूड, इसे अपने पास रखना, ये मेरी आखिरी निशानी है, सोच कर रख लेना, ये मोती तुम्हारी मदद करेगी फ्यूचर। और ये बोलते ही नाजिरा मर जाती है। दोस्तों, नाजिरा कैसी भी हो, चाहे शुरुआत में वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन एक साफ दिल के इंसान थे, और लास्ट में कूलडूड को बचाने के लिए देखो खुद ही मर गई। कूलडूड नाजिरा के सारे पल याद करके रोता है, सब लोग रोते हैं, होबो क्यूटी भी याद करता है नाजिरा को, और फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं नाजिरा के सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये शानदार एपिसोड यहाँ खत्म होता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कूलडूड अपने तीसरे सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते खतरनाक गाँव में आ जाता है, जहाँ एक बुढ़ा अकराब रहता है जो सारे बच्चों को चुरा लेता है। लेकिन अकराब बच्चों के साथ करता क्या है, और क्या कूलडूड उससे बच पाएगा, ये सब हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड। दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा एंगेजिंग बनने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहिए कूलडूड के सफर में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना, हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सेंटर वाले बटन पे क्लिक कीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले शानदार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।